यदि आपको एक स्थायी छुटकारा चाहिए तो आपको अपने ही शैतान को अपने पैर से कुचलना पड़ेगा, और उसमें मदद करेगा परमेश्वर। और परमेश्वर के पास एक हथियार है, और वो है शांति। शांति का राजकुमार शांति दे जावे तो तुम्हारी जिंदगी के अंदर में शैतानों को कुचलने का अधिकार तुम्हें मिलेगा, और तुम तुरंत उसको कुचल सकोगे। और शांति दुआ से नहीं मिलती, ना मेरे कहने से मिलेगी। आखिरकार बात आ गई ना काम की। वे घृणित काम करते हैं, लज्जित होते ही नहीं, और लज्जित होना ही नहीं चाहते हैं। इसका मतलब है यदि हमारी चाल चलन में डिफेक्ट है, यदि हमारी चाल चलन में कुछ बुराइयां हैं, तो मेरा प्रभु अप्रसन्न हो जाएगा। और जब वो अप्रसन्न रहेगा तो ऑटोमेटिकली शांति के सामने में ना बैरियर लग जाएगा, आएगी ही नहीं, तो जिंदगी जीने का मजा ही नहीं रहेगा। आज कितने लोग टेंशन में रहते हैं, दे डजंट हैव पीस, दैट्स व्हाई दे आर लिविंग अ डिफीटेड लाइफ। वे हारा हुआ जीवन जीते हैं। कहीं बीमारी से हार गए, कहीं धन से हार गए, कहीं बाल बच्चों से हार गए, कई तो खुद से हार जाते हैं। बहुत हो गया, अब जीने की तमन्ना नहीं, अब मैं थक गया हूं और मुझसे रहा नहीं जाता है, अब मेरे लिए कोई आशा नहीं। द पीपल आर लिविंग अ होपलेस लाइफ। वाई? क्यों आज होपलेस? आज महामारी में 99% लोग आशाहीन हो गए हैं। देयर इज नो एनी होप इन देयर ओन लाइफ। वाई? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके पास शांति नहीं है। शांति क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने अपने परमेश्वर को प्रसन्न करने लायक वो जीवन जीने का प्रयास नहीं किया जिसके जीवन के जीने के द्वारा परमेश्वर उनसे प्रसन्न हो जाता। दाऊद से परमेश्वर प्रसन्न था, उसके पास गहरी शांति थी, और उस शांति के मौसम में जब वह भेड़ बकरियां अपने पिता की चराता था ना, तो सिंह आता तो सिंह का बाल पकड़ के जबड़े से फाड़ देता, रीछ का मुंह फाड़ देता था, भेड़िए को पैर में पैर रख करके चीर देता था। एक भी भेड़ पिता की उसने मरने नहीं दिया। वह शेर और जंगली जंतुओं से लड़ पड़ता था, इसलिए कि वह बहुत बड़ा योद्धा था? नहीं, वो तो बच्चा था। जब राजा बनने का वक्त आया तो उसके गाल में लालिमा थी, इससे पहले शेर फाड़ लिया था उसने, इससे पहले रीछ से जीत लिया था। तुमको कोरोना से जीतते नहीं बनता। अरे दाऊद राजा तो शेर से जीत लिया। अब आप बताइए, शेर का साइज बड़ा कि कोरोना का साइज बड़ा? क्यों हार गए हो कोरोना से? आपको मालूम है, कोरोना से वो हार गए जिनसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। और जो हमसे आगे चले गए, शायद उनको परमेश्वर की प्रसन्नता का ख्याल नहीं था, जिसके कारण से वह उनको शांति दे देता। और यदि शांति उनके अंदर में होती तो वे बीमारी के ऊपर में विजय पाने में देरी नहीं करते। अच्छे से याद रखिएगा, आज जो लोग मर रहे हैं वो अशांत लोग हैं। आज जो लोग मर रहे हैं उन लोगों ने प्रभु की प्रसन्नता का ख्याल नहीं किया, क्योंकि उनको खुद से प्रसन्न करने को फुर्सत नहीं, तो प्रभु को प्रसन्न करने का। ये विश्वासी लोग क्यों मर रहे हैं? विश्वास करने से प्राणदान नहीं मिलते, परमेश्वर को प्रसन्न करने से मिलते हैं। शैतान को विश्वास से नहीं कुचला जाता, वरन परमेश्वर के संग चलने के द्वारा। जब परमेश्वर तुम्हें अपनी शांति जो समझ से परे है दे देता है ना, तब आपके पैर के नीचे शैतान आ जाता है। अभी तो दूसरे से निपटारा नहीं हुआ, तीसरा कोरोना दस्तखत देने वाला है। परंतु मैं आपके परमेश्वर के अनुग्रह में आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जो विपत्ति आना है आने दीजिएगा। तुमको बाइबल पढ़ते आवे या ना आवे, आपको बहुत ज्ञान है या नहीं है, परंतु एक ऐसा जीवन जो प्रभु को प्रसन्न कर सकता है, ऐसे वाले जीवन को जीना यदि शुरू कर दें तो परमेश्वर तुम्हें अपनी प्रसन्नता का प्रमाण देने के लिए वह तुम्हें शांति दे देगा। और वह शांति तुम्हारे पैरों के नीचे शैतान को तत्काल, शीघ्र, इमीडिएटली, राइट नाउ कुचलवाने में मदद करेगा। अब आपको आईसीयू में ले जाओ चाहे यूसीओ में ले जाओ,
कोई भी सीयू में ले जाइएगा, नाक में नली लगाए, कान में लगाए, जहां लगाना है वहां लगाए, परंतु घर तो वापस जरूर लौटिएगा, बिकॉज यू हैव द पीस। क्या तुम शैतान को कुचलोगे पैर से, उसका नाम है अद्भुत युक्ति करने वाला, शांति का राजकुमार। एक बार धरती पर शांति पा लिया तो मृत्यु के बाद वाली शांति इब्राहिम की गोद में लाजर के समान हमारा रिजर्वेशन कन्फर्म हो जाता है। फिर से सुनो, यदि मरने से पहले अपने आप में यदि आपने शांति हासिल कर ली तो धरती पर तो तुम विजय होना ही होना है, परंतु मरने के बाद भी इब्राहिम की गोद में लाजर के साथ रिजर्वेशन कन्फर्म हो जाता है। इसलिए भाई साहब, मरने से पहले रिजर्वेशन कन्फर्म करके जाना। हमारी दुआ से, हे पिता, तू अपने दास को प्रसन्न करने से, तू अपने दास को अपने पास बुलाने से प्रसन्न रहा। मैं इस आत्मा को प्रार्थना करके तेरे पास भेजता हूँ, बीच में कोई बैरियर होगा तो उसको हटा देना और सीधे स्वर्ग ले जाना। तो प्रभु कहते हैं स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ऐसी वाली प्रार्थना नहीं करने का, ये फालतू की प्रार्थना नहीं होना। जिंदगी भर बीड़ी पिया और तेरे कहने से शांति में ले लूँ, प्रभु कहेगा बाय बाय, तेरी प्रार्थना नहीं लगेगी इस मुर्दे के साथ। हालेलुया। जाग रहे हैं? इसलिए हमारी दुआओं पर ज्यादा यकीन ना कीजिएगा। मरने से पहले अमर काल की शांति की स्थापना एक अच्छे जीवन के द्वारा जीने के रास्ते खुद कन्फर्म कर लीजिएगा, जिससे कि आम की आम और गुठलियों के दाम। मरने के बाद भी इब्राहिम की गोद में रिजर्वेशन, और जिसका इब्राहिम की गोद में रिजर्वेशन है उसका मुर्दा जिंदा होना ही होना है, क्योंकि यीशु मसीह वाया सुखलोक ही आएगा। कोई दुखलोक से आकर के अरे बाबा पहन ले अपना शरीर, तो ऐसा तो करेगा नहीं। समझ रहे हैं आप? शांति वो सुई है जो मृत्यु के पहले वाले जीवन के हर क्षेत्रों में तुम्हें विजय देगी। शांति वो चीज है जो मृत्यु के बाद अनंत काल की संपत्ति तुम्हारे नाम पर दर्ज करा जाएगी। आओ हम परमेश्वर से एक सही शॉर्ट जीवन जीने के द्वारा, परमेश्वर को प्रसन्न करने के द्वारा शांति इकट्ठा करें। किसी के मन में किसी के लिए कोई बुराई शिकायत ना हो। पवित्र आत्मा है ना आपकी मदद करने के लिए। कोई बात नहीं, क्षमा करते नहीं बनता है, प्रभु तुमको शक्ति देगा क्षमा करने। कोई बात नहीं, जिससे रिश्ता टूटा है उससे रिश्ता ठीक करने के लिए प्रभु मदद करेगा। धरती में ऐसा कोई पाप नहीं है जिसको प्रभु क्षमा नहीं कर सकता, परंतु तुम उससे मांगो भी तो। हालेलुया। मेरा प्रभु, जितनी आंधियां आनी हैं आने दो, दुआ से ज्यादा फायदा नहीं है, परंतु एक पवित्र जीवन, प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन, अपने भाई बहनों से सही रिश्ता स्थापित करके, जिसका सामान लिए हो लौटा दो, क्षमा कर दो, झूठ बोलना, क्रोध करना, माया फरेब करना, यदि इन तमाम बातों से आपको छुटकारा मिल जाए, ऑटोमेटिकली शांति रहेगी, तो टेंशन रहेगा ही नहीं। फिर बार बार हमसे दुआ कराने के बजाय आपको बार बार ये याद आएगी कि कब मैं बिस्तर से उठूं और अपने काम धाम में लग जाऊं। जिसके पास शांति है वो दुआ नहीं कराते। जो बेचैन है ना, उन्हीं को दुआ की याद आती है। हमारे फोन में उन्हीं के नंबर आते हैं जिनके पास शांति नहीं है। यस, क्योंकि उनका जीवन प्रभु के साथ ठीक नहीं है। ये परिस्थितियां तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए एक स्केल हैं।